जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव मय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दस धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है दस धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का ये परम मांगलिक प्रसंग में चल रहा है। सायंकालीन व्याख्यान में अभी का अपना ये दूसरा व्याख्यान उत्तम मार्दव धर्म के संदर्भ में अपने को थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। क्रोध के अभाव का नाम उत्तम क्षमा और मान के अभाव का नाम उत्तम मार्दव। आप जानते हैं मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है। चारों गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता बतलाई है। नरक में क्रोध की मुख्यता है, मनुष्यों में मान की मुख्यता है। तिर्यंच गति के जीवों में मायाचार की मुख्यता है और देव गति के जीवों में लोभ कषाय की मुख्यता है। माने मान कषाय के अभाव की चर्चा या मान की चर्चा या मार्दव धर्म की चर्चा मुख्य रूप से मनुष्य गति के जीवों के लिए है, माने हमारे लिए है। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि मनुष्य गति के जीवों में मान नहीं होता या इस जीव के मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। माने मान का अभाव तो मोक्ष। क्या चीज है ये मान, कैसे करता है ये जीव घमंड। हम लोग ध्यानत राय जी की पूजन सभी लोग करते हैं, 10 लक्षण पूजन। इसमें उत्तम मार्दव धर्म का जो अर्घ है, सुबह हम लोगों ने बोला भी था, उसके आधार पर हम यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। देखिए, जिनको याद हो वे सब बोले साथ में। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। क्या कह दिया? मान महाविष रूप। मान कैसा है? जहर है मान। कैसा जहर है कि विष नहीं, महाविष। देखो, एक तो होता है जहर और ये जहर नहीं है, ये तो महाजहर है। कि क्यों भैया, ऐसी क्या बात है कि मान करते हुए इस जीव को लगता नहीं है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, इसलिए मीठे जहर के समान है। एक तो जहर ऐसा कि जो कड़वा हो, जिसको खाने से व्यक्ति बचना चाहे। ये जहर ऐसा कि जो खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन फल आएगा इसका बहुत खराब। करे ही नीच गति जगत में, यदि मान किया जाएगा, घमंड किया जाएगा तो उसका फल क्या होगा? करे ही नीच गति, नीच गति में ले जा करके हमारे को वो उत्पन्न कर देगा जगत में। करे ही नीच गति जगत में। दूसरा एक अर्थ और इन पंक्तियों का होता है कि जो लोग मान करते हैं, वे ऐसा न समझे कि हम कोई बहुत अच्छे हैं, वो वास्तव में नीच गति वाले हैं। क्योंकि नीच गति वाले लोग घमंड किया करते हैं। घमंड करना ये उच्च गोत्र का काम नहीं है, ये हीन जाति कुल वालों का काम है। और जो कोमलता है, मान के अभाव में प्रकट होने वाली कोमलता, पवित्रता, मृदुता, वो मार्दव धर्म है।
माने मार्दव नाम का ये धर्म, जो दूसरा धर्म है अपना, ये मान कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला है। जो व्यक्ति इस मान के अभाव स्वरूप मार्दव धर्म को जीवन में अपनाता है, उसके लिए कहा है सुख पावे प्राणी सदा। प्राणी सदा मार्दव धर्म को अंगीकार कर सुखी हो सकता है। ये सुखी किससे मानता है? संयोगों से सुखी मानता है, वैभव से सुखी मानता है, उससे अपने आप को बड़ा समझता है। आगे की पंक्तियों में बहुत सुंदर चर्चा की है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रोकन भाग्य बिकाया। क्या कह दिया? उत्तम मार्दव गुण मन माना। ये उत्तम मार्दव नाम का जो गुण है, ये बहुत मन को मानने जैसा है। और मान की क्या स्थिति है कि मान करण को कौन ठिकाना। मान करने का तो कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता कौन सी बात पर कब किस व्यक्ति को मान खड़ा हो जाए। हमने इतना सा कह दिया कि आपका कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमने इतना सा कहा कि आपकी मुस्कान तो बहुत अच्छी है, बोलो कुछ भी कोई ठिकाना नहीं है। हमने कहा आपके दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। बोलो एक वाक्य किसी के माध्यम से कुछ कह दिया गया और इसको घमंड हो गया। प्रवचन की और कुछ बात याद रहे या न रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि मेरे को कुर्ता बहुत अच्छा कहा था। बोलो ये कोई ठिकाना नहीं है मानकरण का। क्या पता कौन सी बात को आधार बना करके हमारे मन में मान खड़ा हो जाए, अभिमान खड़ा हो जाए, कुछ भी कह दिया जाए। और तो और इतना भी कह देते हैं ना कि साहब आपकी चप्पल तो बहुत अच्छी है। चप्पल की तारीफ कर रहे, समझता है मेरी तारीफ हो रही है। चश्मे की तारीफ करी, ये समझता है मेरी तारीफ हो रही है। कपड़ों की तारीफ करी, समझता है मेरी तारीफ हो रही है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये कह रहे हैं संयोगों के आधार पर तो अपने आप को बड़ा मानने की चेष्टा करता है। ये संयोग स्थिर नहीं है, ये परमानेंट रहने वाले नहीं है। आज अनुकूल दिखाई देने वाले संयोग परमानेंट नहीं रहेंगे, प्रतिकूल दिखने वाले संयोग भी परमानेंट नहीं रहते। संयोगों का तो स्वरूप ही आना और चले जाना है। जो वस्तु हमारे को मिली है वो वस्तु रहेगी नहीं। इस मान के संदर्भ में आचार्यों ने कहा है 8 वस्तुओं के आधार से मान खड़ा होता है। हवा में नहीं होता मान। मान कैसे होता है बोलो? निंदा करने से क्रोध उत्पन्न होता है और प्रशंसा करने से मान उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण बनते हैं निंदा करने वाले और मान के कारण बनते हैं प्रशंसा करने वाले। निंदा करने वाले लोग पीठ पीछे करते हैं और प्रशंसा करने वाले सामने करते हैं। निंदा करने वाले शत्रु होते हैं और प्रशंसा करने वाले मित्र होते हैं। तो जो शत्रु होते हैं वे क्रोध में निमित्त बनते हैं और जो मित्र होते हैं वे मान में निमित्त बनते हैं। ये सोचता है कितना अच्छा है, ये तो मेरा मित्र है, ये मेरी प्रशंसा करता है। ये जीव अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, लेकिन भाई साहब ये महान कषाय है जो करे ही नीच गति जगत में, हीन गति में ले जाकर के उत्पन्न कर देगी। किस किस चीज का अभिमान नहीं कर लेता है ये जीव। छोटी छोटी सी बातों में तन का, धन का, बल का। 8 प्रकार के मद की चर्चा की रत्नकरण शावकाचार्य के 25 नंबर श्लोक में। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपोवपु अष्टावाश्यत्य मानतम स्मय माहुर तस्मयाः। जिनका मान चला गया है, ऐसे मान रहित अरहंत परमात्माओं ने मान को 8 वस्तुओं के आश्रय से होने वाला बताया। धन के हमें ऐसे लगता है कि साहब घमंड तो उन्हीं लोगों को होगा जिनके पास में बहुत पैसा होगा। ऐसा लगता है ना। घमंड किसको होगा सुधीर जी साहब? तो उनको होगा जिनके पास में मिलियंस बिलियंस, जिनके पास में बहुत हैं, अनाप शनाप, उनको होगा घमंड। गरीबों को थोड़ी ना घमंड हो सकता है। क्या लगता है आपको? गरीबों को भी घमंड होता है क्या? होता है। गरीबों को किस बात का घमंड? देखो अभिमान के लिए वस्तुओं की अधिकता ही नहीं चाहिए। वस्तु के आधार से अपने आप को बड़ा माने तो अभिमान है। देखने में मोटे मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर अपन चर्चा करते हैं तो ऐसे लगता है धन का मद धन वालों को होता होगा, रूप का मद जो बहुत सुंदर होते होंगे उनको रूप का मद होता होगा, बल का मद तो उनको होता होगा जिनकी शारीरिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा है।
तप का मत तो तपस्वियों को होता होगा और ज्ञान का मत ज्ञानियों को होता होगा। नहीं, ज्ञानियों को तो नहीं होता। ज्ञान मत किसको होता है? अज्ञानियों को। ज्ञानियों को तो कोई मत होता ही नहीं है। घमंड तो अज्ञानियों को होता है, ज्ञानियों को नहीं होता। इसका मतलब जब ज्ञान मद अज्ञानियों को हो सकता है तो धन मद निर्धनों को क्यों नहीं हो सकता है? क्या? जब बल का मद निर्बलों को क्यों नहीं हो सकता है? जब ज्ञान का मद हमने अज्ञानियों की कह दिया है तो हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता है? अभिमान और दीनता ये दोनों ही मान के प्रकार है। मान में झुकता है ये जीव, मान में अकड़ करके चलता है, अभिमानी अकड़ करके चलता है, और जो दीन होता है उसकी गर्दन आगे झुकी रहती है। कोमलता दोनों में नहीं है, सहज स्वाभाविक सरलता वो दोनों में नहीं है। एक पीछे की तरफ झुक रहा है, एक आगे की तरफ झुक रहा है, लेकिन दोनों ही मान के प्रकार हैं। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। इससे रहेगा क्या? कितने कितने वैभव संपन्न लोग अपने वैसे दिखते हैं जो कभी वैभव संपन्न थे और आज कुछ नहीं रहा उनके पास में। रोज देखते हैं अपन, ऐसी घटनाएं घटती हुई दिखाई देती है। पुराणों में प्रथमाओं में उठा करके देखें तो राजा महाराजाओं के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जन्म कहाँ हुआ, राज्य करने लगे, मरण कहाँ हो गया, दिखती है ऐसी घटनाएं। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। जानते हैं नाम? क्विज टाइम। बच्चों का कार्यक्रम था अभी, बच्चों का नहीं, अपने को ही पता होना चाहिए कौन है ऐसे। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। नारायण श्री कृष्ण जन्म कहाँ हुआ उनका? जेल में। बोलो, जेल में जन्म हुआ। कोई मंगल गाने वाला नहीं, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई बधाई देने वाला नहीं, कोई तालियां बजाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि बधाई हो आपको। क्या कैसी स्थिति लगती है अपने को? ऐसी जगह तो जन्म हुआ उनका। और जीवन कहाँ बिताया उन्होंने? तीन खंड के अधिपति थे, दो म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड। तीन खंड के शासक थे, हजारों रानियां थी, राजपाट सा लंबा चौड़ा। और मरण कहाँ हुआ उनका? मरण समय नहीं रोवन हारे। जंगल में ऐसी जगह पर मरण हुआ जहां कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। पानी पानी करते हुए तड़पते हुए रह गए। पानी लेने के लिए गए थे उनके भाई, और एक तीर के लगत कृष्ण की विनष्ट गई काया। अपने साथ में नहीं हो सकता है ऐसा। दुनिया के लोग तो मरते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम तो अमर हैं। वो मर गए, वो मर गए, वो चले गए, हम तो अमर हैं। मतलब जोड़ने जोड़ने के अंदर नहीं लगे हुए हैं हम लोग सब। ऐसा नहीं लगता है हमारे को कि उसको भोगने की तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी हमारे को। फुर्सत है कहाँ हमारे पास में? फुर्सत मिलती कहाँ है हमारे को? जोड़ने में ही लगा रहता है। ये धन परमानेंट नहीं है, ये राजपाट परमानेंट नहीं है, ये महल मकान परमानेंट रहने वाले नहीं है। सब जानते हैं इस बात को, जानते हैं कि नहीं? मुझे याद आती है एक उसकी घटना। एक राजा था और वो राजा पता नहीं थोड़ा अजीब तरह का था। सभा में सब तरह के लोग थे और सब मंत्री थे अनेक प्रकार के, लेकिन उसके दिमाग में कुछ पता नहीं ऐसा जचा कि कोई ना कोई अपने सभा के अंदर एक मूर्खादि राज भी होना चाहिए। पता नहीं दिमाग की बात है कि सभा में कोई एक मूर्खादि राज भी होना चाहिए। ठीक है, अब राजा को मन हो गया, सभा में ऐलान किया उसने, तलाश की गई और एक मूर्खादि राज को बुलाकर उसके गले में पट्टा डाल दिया गया। बाकायदा उसकी पोस्ट रखी गई और वो वहां सिंहासन पर राज दरबार में बैठता था, मंत्रियों के साथ में, सेनापति के साथ में, सब लोग, राजा के जो और 9 रत्न थे उन सब के साथ में वो भी वहां बराबर में बैठा करता था। बीच बीच में हंसी मजाक की कुछ बातें करता था तो लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। तो एक चलता रहा। कुछ वर्ष बीत गए, ऐसे ही काल व्यतीत होता रहा। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
मरण के बिल्कुल नजदीक था, मौत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही थी, अब तो मरना ही है। बिस्तरों से नीचे उनको लेटा दिया गया। महाराज लेटे हुए हैं, राजा, सब लोग उनको संबोधन कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि आप पीछे से चिंता मत करना, कोई बात नहीं। सब अपनी अपनी तरह से उनको समझाने की बात कर रहे हैं, आप आकुलता मत करो, आप घबराओ मत, सब सब ठीक हो जाएगा, और पीछे की ज्यादा चिंता मत करो आप। अभी खड़ा खड़ा महामूर्ख देख रहा है, वहां मूर्ख आदमी रहा है, उसको लग रहा है कि क्या पता ये लोग सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उसका भी कुछ मन हुआ राजा से कहने का। तो उसने भी राजा से कहा, महाराज मुझे ऐसे लगता है आप शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब इसी तरह की बातें कर रहे थे कि पीछे से, तो इसका आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजा ने भी कहा कि हाँ जा तो रहे, कि कहाँ जा रहे हो, कि लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। तो महाराज यदि लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो उठो तैयारी करो। ऐसे आप लेटे हुए हो, सामान वामान, कहाँ जा रहे हैं आप सब? बोले नहीं नहीं सामान की जरूरत नहीं है, वहां कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, बिना तैयारी के ही। तो महाराज फिर रानियां वगैरह सब सब तैयार हो जाए आपके साथ में जाने के लिए, कि नहीं नहीं वहां रानियों को जाने की परमिशन नहीं है। तो महाराज कोई आपके सिपाही वगैरह या आपके नौकर चाकर वगैरह सबको तैयार कर ले में, कि नहीं नहीं वहां वो भी साथ में नहीं जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो महाराज आप, कोई नहीं जाएगा साथ में? कि नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा। तो महाराज फिर कुछ पैकिंग वैकिंग तो कर लेते, जितना धन है थोड़ा बहुत सब साथ में रख लेते, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं आप। कि नहीं नहीं वहां वो भी साथ में नहीं ले जाया जाता। तो फिर महाराज आप लौटोगे कब? कि वहां से कभी नहीं लौटते। कि आप पहले जाके आए हो क्या वहां? नहीं मैं गया तो नहीं कभी। तो आपको कैसे मालूम ये सारी बातें, कि वहां ये नहीं जाता, ये साथ में नहीं जा सकते हैं, ये ले जा नहीं सकते हैं, वहां ले जाने की परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां जाएंगे तो फिर वहां से वापस नहीं आएंगे, परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। आपको ये सारी बातें कैसे पता? कि पता है भाई। कि महाराज कब से पता है? कि पता है मेरे को तो बचपन से पता है। कि कितने साल से? कि ये कोई 30-40 साल से। कि महाराज पता है आपको? धन्य है महाराज आप तो, कि आपको पहले से पता है। उसने अपने गले से पट्टा उतारा और महाराज के गले में पटक दिया। कि आज तक तो मैं मूर्ख समझता था अपने आप को, आप तो महामूर्ख हो, मैं मूर्ख और आप महामूर्ख। कि क्यों कहते हो ऐसी बात? कि महाराज जब आपको ये सारी बातें पहले से पता थी तो ये सारा झमेला इकट्ठा क्यों किया है? राजा को तो पता थी फिर भी इकट्ठा किया, आप लोगों को पता है या नहीं? अपने को मालूम है या नहीं? सबको पता है हमारे को, क्या सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये मोह जो है ना, ये छूटता नहीं है, और उसके आधार पर अपने आप को बड़ा मानने की चेष्टा करते हैं। भाई साहब एक राजा था, बहुत घमंड करता था, बहुत घमंड था उसको अपनी संपत्ति का, इतना घमंड था कि मंत्री परेशान था उससे, और मंत्री ये सोचता था कि इसका घमंड कैसे दूर किया जाए इस राजा का। तो एक बार राजा के साथ में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में मंत्री ने कहा, महाराज 2 प्रश्नों का जवाब आपसे चाहता हूं। 2 प्रश्नों का जवाब चाहिए उसको, बहुत घमंड था राजा को। 2 प्रश्नों का जवाब चाहिए। ठीक है बोलो क्या पूछना है तुम्हारे को? कि महाराज मेरे को ये जानना है, आप कल्पना करो ऐसी, क्षमा करना मेरी बात से, लेकिन मैं तो सिर्फ कल्पना करने की बात कर रहा हूँ, कि आप शिकार खेलने जाते हैं जंगल में, और आप जंगल में गए और रास्ता भूल गए, मान लो कदाचित ऐसा हो गया कि रास्ता नहीं मिल रहा है, और भटक रहे हैं, और दिन भर आपको कुछ नहीं मिला, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला, और तड़प रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, शिकार के पीछे निकल गए थे बहुत लंबा, और बहुत कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो गले से आवाज नहीं निकल रही है, एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है कंठ सूख रहे हैं, यदि पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। बोलो ऐसी यदि आपकी स्थिति हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पानी चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कि महाराज ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि आपको ला करके पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाए, और 1 लोटा पानी लेकर के आए, और आपके सामने पानी का लोटा लेके खड़ा हो, और वो यदि आपको ये बात कहे कि महाराज मैं आपको पानी पिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त?
कि आप अपना आधा राज्य मुझे दे सकते हो क्या? यदि आप अपना आधा राज्य मुझे दे सकते हो तो मैं आपको एक लोटा पानी पिला सकता हूं। अब मेरा प्रश्न ये है महाराज कि आप उसको आधा राज्य देंगे या नहीं देंगे? राजेंद्र जी साहब, आप क्या करते हो लोग? मैं तो पंडित जी, आपने 2 दिन पहले पूछा था क्वेश्चन, हाँ। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हिमांशु तो नहीं रखा, अगर हिमांशु रखा होता तो मेरे बाल सलामत होते, उसी में क्या हूं। तो क्या होता? दे देते, क्यों नहीं देंगे? आधा राज्य ही तो मांग रहा है, मरता क्या नहीं करता। मतलब कोई बात नहीं, आधा राज्य दे देंगे उसको। ये ठीक है महाराज, पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा एक और प्रश्न। अब उसने एक लोटा पानी आपको दिया और आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, प्यास बहुत तेज लग रही थी, आपने बहुत तेज स्पीड से पानी पिया और पेट में एकदम ऐसा दर्द हो गया, तो पानी एकदम पिया आपने। अब ऐसी हालत हो गई कि यदि वो पानी बाहर वापस नहीं निकले तो प्राण निकल जाए। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई वैद्य वहां मिल जाए और वो ये कहे कि महाराज मैं आपके पेट का पानी निकाल सकता हूं, आपका पेट का दर्द ठीक कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, आपका आधा राज्य। बोलो आप दोगे कि नहीं दोगे? जो आधा बचा है वो आधा दोगे कि नहीं दोगे? तो महाराज ने कहा जान है तो जहान है, दे देंगे उनको। मंत्री ने कहा महाराज ये राज्य एक लोटा पानी पीने और एक लोटा पानी निकालने में जो राज्य चला जाए उस राज्य का क्या अभिमान करना। सब बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा अभिमान चूर चूर हो गया उनका। ये धन की स्थिति इसी प्रकार की है जो परमानेंट नहीं रहता है, जो शाश्वत नहीं रहता है। बल की स्थिति भी इसी प्रकार की है, धन हो चाहे बल हो, ताकत हो, कब तक रहेगा? बोलो, गावा पहलवान सबने नाम सुना होगा, चलती हुई गाड़ी को ऐसे पकड़ लेता था तो तेज स्पीड से कितना भी एक्सीलेटर दो तो गाड़ी खींच के नहीं ले जा सकता व्यक्ति। सामने खड़ा हो जाता था तो गाड़ी को रोक लिया करता था, और मरते समय स्थिति ऐसी थी कि चेहरे पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता था। ये बल की स्थिति है। आप कौन से बल का अभिमान कर रहे हैं? मान करण को कौन ठिकाना? बल का अभिमान हो जाता है, सुंदरता का, रूप का अभिमान हो जाता है। अच्छी अच्छी सुंदर 80 के दशक की हीरोइनों को देखो आप आज उन सबके चेहरे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। अपने अपने चेहरे देखना, सब वो वाले नहीं जो आपने बेडरूम में लगा रखे हैं, वो वाले जो आपके पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पर छप करके आए हैं। हम कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर समझते हैं अपने आप को। ये सुंदरता 4 दिन की है जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। ये चीज न बल टिकने वाला है, न धन टिकने वाला है, न रूप टिकने वाला है। इन सब चीजों की इसी प्रकार की दशा दिखाई देती है। क्षण मात्र में रूप बदल नहीं जाता है। प्रथमानु योग की कथाएं पढ़ करके देखो आप, तुरंत बातें समझ में आने लग जाती है हमारे को। आपने शुभम चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती का नाम सुना होगा। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा देवगति में चलती थी। देव लोग उसकी सुंदरता की चर्चा कर रहे थे। एक बार बैठ करके 2 देवों को मन में आ गई ऐसी कि यार अपन चल के आते हैं, उसकी सुंदरता देख करके आते हैं। और जिस समय देवलोक से आए वो 2 देवलोग, और उन्होंने देखा उस शुभम चक्रवर्ती को, उसको सनत कुमार को, वो व्यायाम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वो वर्कआउट कर रहा था, वो धूल मिट्टी में था। देख करके बहुत प्रशंसा करी वास्तव में। तो उसकी कहा कि यार गजब है आपका तो सुंदरता, आपकी सुंदरता की चर्चा वहां चल रही थी। सच में जैसी सुंदरता वहां हमने आपकी सुनी थी उससे भी कई सुंदरता हमने आपके यहाँ देखी है शरीर में, इतने सुंदर हो आप। तो पता है क्या कहा सनत कुमार ने? अरे यार अभी क्या देखते हो, धूल मिट्टी में हो रहा हूं, अभी थोड़ा सा तैयार होकर के जब सिंहासन पर जाकर के बैठूंगा ना तब देखना आप। और थोड़ी देर बाद में जब वो सिंहासन पर जाकर के बैठे और वो दोनों देव आए सामने, तो सनत कुमार ने पूछा उनसे कि कहो अब क्या बात है, अब कैसा लग रहा हूं? कि महाराज अब वो बात नहीं है। कि क्या कह रहे हो, वो बात नहीं है? क्या मतलब अब वो बात नहीं है? हमें आपके शरीर में कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर में कोढ़ हो जाएगा आपके शरीर में। दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। देखो शरीर का परिणाम कैसा हो जाता है। अच्छा सुंदर दिखने वाला
व्यक्ति भी कुछ देर में, आप किसके आधार पर अभिमान कर रहे हैं? ज्ञान का अभिमान, कुछ दम नहीं है ज्ञान के अभिमान में। क्षयोपशम ज्ञान है, सर पे एक चोट पड़ती है और दिमाग अपसेट हो जाता है, पागल हो जाता है व्यक्ति, अच्छा भला समझदार व्यक्ति पागल हो जाता है। तो कौन से ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे यहाँ आकर के सुना नहीं पाए, उनको याद नहीं है, याद है, लेकिन वो भाई साहब अच्छे घबराते हैं माइक पर बोलने में। मतलब अच्छी याद की हुई चीज भी दिमाग से गायब हो जाती है। आप बोलना क्या चाहते हैं और बोलते क्या है, आप सोचते क्या है और निकलता क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना समझदार हूं। राजा भोज के दरबार में थे इस तरह के लोग। राजा भोज जो था उसको बहुत इस तरह का अपने ज्ञान का अभिमान था, और उसके दरबार में उसको कविताएं सुनने का बहुत शौक था राजा भोज को। और वो ऐसा सोचता था कि यार नई नई कविताएं सुनो तो मेरे को जो कवि है उन लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देनी पड़ती है, इनाम देना पड़ता है, और सब गड़बड़ होती है, कितना कब तक देते रहेंगे। शौक था नई नई सुनने का। उसके दरबार में एक पाठी, दो पाठी और तीन पाठी लोग बैठते थे। क्या मतलब समझे आप? एक पाठी माने एक बार सुनते ही जिसको याद हो जाए, दूसरा ऐसा जिसको दो बार सुनते ही याद हो जाए, और तीसरा ऐसा जिसको तीन बार सुनने पर याद हो जाए। ऐसे लोग, तीन लोग उसके सभा में बैठते थे हमेशा। तो उसने पब्लिक में ऐसा ऐलान कर दिया कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे बिल्कुल नई अपने द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर कविता लाकर के सुनाएगा, नई रचना मेरे सामने लाकर के प्रस्तुत करेगा जो पहले कभी नहीं सुनी हो किसी ने, तो मैं उसको 50,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। अब बहुत लोगों में बहुत उत्साह था। एक कवि आए, उन्होंने बात सुनाई, तो राजा ने कहा कि तुमने ये जो सुनाई है ये तो हमारे इनको याद है पहले से, तुम कहते हो नहीं है, जो ये याद है तुम्हारे को सुनाओ जरा। तो उसने सुना दी एक पाठी ने। उनको भी याद होगी, तुम्हें भी याद है कि हाँ महाराज मैं भी सुना सकता हूँ। उसने 2 बार सुन ली थी, उसने भी सुना दी कि तुम्हें कि इनको भी याद है। वो बेचारे परेशान, हमने तो नहीं बना करके लाए थे लेकिन इनकी सुनी हुई है। दूसरा व्यक्ति आए, सबके साथ में इसी तरह की समस्या, करें क्या बोलो। अब रोजाना नई नई कविताएं सुनता था और एक भी पैसा देना नहीं पड़ता था। अपने आप को बहुत होशियार बुद्धिमान समझता था, लेकिन भाई बात ऐसी है कि एक दिन कुछ ऐसा ही मिला, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो ऐसी कविता बना करके लाया जिसने राजा भोज के सामने प्रस्तुत करी वो कविता, और उस कविता के अंदर पूरी बात इस तरह से सुना करके प्रस्तुत करी कि महाराज आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। और उसने कविता बिल्कुल सुनाई कि महाराज बिल्कुल नई है कविता। क्या? तो महाराज ने कहा नहीं है, ये बात तो बहुत पुरानी है, देखो इनको याद है। इनको भी याद है और इनको भी याद है कि महाराज देखो आपके ये सब गवाही दे रहे हैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली थी, आप वापस मुझे लौटाओ। ये जो ज्ञान का अभिमान है ना, ये शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा, कोई ना कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान जरूर निकल आएगा। ये क्षयोपशम ज्ञान की दशा है भाई साहब, इस पर अभिमान करने में कुछ सार नहीं है। आप कितना भी अभिमान करते रहे, आज आपको कोई चीज याद है लेकिन कल चीज वो समय पर याद नहीं आती है। दिमाग काम नहीं करता है, क्षयोपशम काम नहीं करता है, याददाश्त क्षमता चली जाती है। ज्ञान का अभिमान ज्ञान को क्षीण कर देता है, ज्ञानावरणीकरण का ऐसा उदय आता है कि वो सब खत्म हो जाता है। ये बातें यहाँ कही गई है। मान करण को कौन ठिकाना, रावण बोलो मान करने का क्या ठिकाना था? किस बात का अभिमान, क्यों गया वो नरक में कि साहब सीता का, अरे सीता का अपहरण तो अलग बात थी, कोई बात नहीं। सीता को तो उसने अपहरण करने के बाद में छुआ तक नहीं था, ये बात तो सिद्ध हो गई अग्नि परीक्षा के बाद, प्रूफ हो गई ना ये बात तो कि उसने सीता को छुआ भी नहीं था। तो क्यों गया वो नरक में? अरे सीता का अपहरण नहीं, सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मुझ का था। सीता को लौटाना तो उसने स्वीकार कर लिया था, वो तो उसको बर्दाश्त था। सीता को तो मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा इसको वापस, लेकिन ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? राम से डर करके लौटा दिया,
लौटाऊंगा, लेकिन उसको जीत करके लौटाऊंगा, युद्ध जीत करके लौटाऊंगा। सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मान का था, सवाल तो मूछ का था। नरक में चला गया। मान करण को कौन ठिकाना, क्या आधार है इस मान करने का। कहते हैं तुम जरा अपने इतिहास को देखो तो सब पता लग जाएगा। कोई व्यक्ति यदि अपने पास्ट को देखे, अपने हिस्ट्री को देखे, तो उसे सब पता लग जाएगा किस बात के आधार पर तो अभिमान कर रहा है। बसियो निगोद माहिते आया, दमरी रूंकन वाग भिकाया। अनादिकाल तो हमारा निगोद में बीता था, आज थोड़ा सा मिल गया तो क्या हो गया। आज थोड़ा सा पुण्य के उदय से ये सब अनुकूलताएं मिल गई है, ये सब संयोग मिल गए हैं, ये सब साधन सुविधाओं की प्राप्ति हो गई है, तो हम अपने आप को बड़ा समझने लग गए। लेकिन सच बात तो ये निगोद से निकल करके आया है, और वहां क्या हालत थी, क्या कीमत थी। हम अपनी कीमत की बात कर रहे हैं ना, अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, अपन अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम जैसा कोई दूसरा नहीं है। इधर तुम्हारी कीमत कैसी थी। दमड़ी रूंकन भाग बिकाया। ये रूंकन क्या चीज है, ये दमड़ी क्या चीज है। 1 पैसे में 4 चिदाम और 8 दमड़ी हुआ करती थी, ऐसा कहते हैं पुराने लोग। हमने सुनी है बचपन में ये बात, अब तो शायद ये जानने वाले लोग भी नहीं बचे होंगे। 1 पैसे का 8वां भाग वो दमड़ी कहलाता था। और रुकन क्या चीज है कि ये वो चीज है कि जब आप, यहाँ तो नहीं होता इस तरह का सब्जी मार्केट में, यहाँ तो मॉल में मिलते हैं सब, वहां आप सब्जी मंडी में इंडिया में सब्जी खरीदने के लिए जाओ और 100-200 रुपए की कोई सब्जी खरीदो, तो ऊपर से जो धनिया मिर्च आदि 2-4 पटक दिए जाते हैं ना, क्या फ्री, कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं ऐसा भाग्य था तुम्हारा, इस भाव बिका। किस भाव बिका कि वो जो एक मिर्च रख दी थी ना, उस मिर्च के अंदर बैठा था मैं। ये कह रहे क्या भाग्य था, क्या किस्मत थी। आप बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को, कुछ दम नहीं है इस बड़प्पन में, ये बड़ापन कुछ नहीं है। निगोद से निकल करके आया है, एकेंद्रीय पर्याय से निकल करके आया है, त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई है, धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई। लेकिन देव एक इंद्रिय भया, आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या होगा पता है आपको। ये मनुष्य पर्याय छूट जाने के बाद में कहां चला जाएगा। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, ये अभिमान करके गंवा देने योग्य नहीं है भाई साहब। ये मनुष्य पर्याय छूट जाने के पश्चात एकेंद्रीय हो जाएगा मर करके। देव भी मर करके एकेंद्रीय हो जाता है, देव गति के जीव। देव मरे गति पंच लहाय, भू जल तरुवर नर पशु था। पृथ्वी का एक हो जाता है, जल का एक हो जाता है, वनस्पति का एक हो जाता है, देव गति का जीव मर करके। कहते छह थावर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। सारा देवगति का वैभव सब क्षण मात्र में चला गया। ये देखो आप, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। उत्तम अवस्था से मरा और चांडाल हो गया, राजा अवस्था से मरा और कीड़ा हो गया। पद्म पुराण में नहीं प्रसंग आता है इस तरह का कि वो राजा मर करके, सेठ मर करके, मुनिराज ने कहा था कि 7 दिन बाद में विष्ठा में कीड़ा हो जाएगा। सुना है ना सबने प्रसंग। तो बोलो 7 दिन बाद में मर करके वहां जन्म ले लिया उसने। उत्तम हुआ, उत्तम अवस्था से मरता है और वहां चला जाता है। अरे मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी ये सब कहानी बदल जाती है। थोड़े दिन पहले मैंने कहीं एक न्यूज पढ़ी थी, चाइना के अंदर कोई एक बहुत बड़ा वैभव संपन्न व्यक्ति था और उसकी मौत हो गई। तो उसकी मौत होने के बाद में उसकी वाइफ ने उसके ड्राइवर के साथ में शादी कर ली थी। तो जो ड्राइवर था उसका स्टेटमेंट आया और उसने क्या स्टेटमेंट दिया सुधीर जी साहब, क्या लिखा उसने। उसने ये कहा कि मैं जीवन भर ये समझता था कि मैं मालिक के लिए कमा रहा हूं, और मुझे आज मालूम चला है कि मालिक लोग जीवन भर मेरे लिए कमा रहे थे। बोलो क्या स्थिति है। ऐसा नहीं हो जाता है, आप कमा कमा करके छोड़ जाएंगे, कौन आएगा भोगने वाला, कौन उसका उपभोग करेगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य ने ऐसा लिखा कि धन को प्राप्त करके जो व्यक्ति भोगता भी नहीं है और दान भी नहीं देता है, ये उसका नहीं है, वो तो उसका रखवाला है, चौकीदार है। कोई पुण्यवान आएगा जो उसका उपभोग भी करेगा और दान भी देगा। हम तो चौकीदारी कर रहे हैं उसकी, और क्या है, छोड़ करके जाने के लिए, कोई पुण्यवान के लिए छोड़ करके जाने के लिए। साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, भूप कीड़ों में गया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य
यौवन, धन, गुमान, कहा करे जन बुदबुदा। ये सब पानी के बुदबुदे के समान है, जीते जी दिखाई दे रहा है ये सब। कबीरदास जी ने नहीं लिखा, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। देखते देखते ही पलक झपकते हुए, अरे कुछ भी तो नहीं था, अरे कल तो आए थे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बस खत्म हो जाती है कहानी। ये मनुष्य गति की यही स्थिति है। क्या पता कौन से मोड़ पर आकर के आयु कर्म खत्म हो जाए हमारा। कोई गारंटी नहीं ले सकता इस बात की कि मैं इतने लंबे समय तक तो जीवित रहूंगा। नेक्स्ट ईयर साल, इस साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर है क्या? अगले साल तक का भरोसा है क्या पंकज भाई? अपने तो है अभी कितने साल, 30 साल तो होंगे कम से कम। नहीं बीत गए उसकी बात नहीं कर रहा, बचे हुए की बात कर रहा हूँ। सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। हाँ, सामान 100 वर्ष का फल की खबर नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जीव अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहता है। लाइफ ही टेम्परेरी है, कुछ भरोसा नहीं है। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके कई लोगों से पूछता हूं मैं ऐसा कि क्यों साहब आपकी लाइफ कितनी है, कितना समय है, बोलो हिमांशु भाई कितना लाइफ का टाइम है आपके पास में? आप है अभी तो 20-30 साल तो कम से कम इतना तो है ही। ऐसा है कि नीरज भाई बोलो कितना है ना? 30 साल तो होंगे अभी बाकी अपने पास में। और सुधीर भाई आपके पास में कितना है? 10 एक साल तो कम से कम अभी। क्यों साहब इतना तो है ना, इतना तो होगा ही। कितनी एज होगी आपकी? 70 के आसपास? 70 है? 72। तो 10-15 साल तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 27 साल के हुए हैं। अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन कब तक किसी भी व्यक्ति से, मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ऐसा प्रैक्टिकल देखा है। बुजुर्ग लोग भी होते हैं ना, 90 वर्ष का भी यदि कोई व्यक्ति होगा तो अपने बच्चों से ये कहेगा, यार सुन लो मेरी और 1-2 साल के मेहमान है भैया, तुम सुनते नहीं हो, मेरी बात मानते नहीं हो। क्या बोलते हो? और 1-2 साल के मेहमान है। आज तक कभी मैंने किसी व्यक्ति से ये नहीं सुना कि और पल 2 पल का मेहमान, और 2-3 मिनट में जाने वाला हूं। 1-2 साल, 10-20 साल, 30-40 साल। अब वो 30-40 साल, 10-20 साल, 1-2 साल कब मिनट और सेकंडों में बदल करके खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है हमारे को, और जीवन पूरा हो जाता है, खत्म। कितना अभिमान के संदर्भ में कितनी बात कहें, ये बहुत शॉर्ट समय रहता है अपने पास में। 2 प्रवचन होते हैं ना 5-5 घंटे के, वो इस वजह से बहुत शॉर्ट समय रहता है किसी भी धर्म के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। ये कह रहे करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। विनय करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मान का अपोजिट है विनय। और किसकी विनय करें? क्या होगा उससे? विनय से क्या होगा? अभिमान नहीं करने से क्या होगा? कि यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो विनय जरूरी है। बिना विनय के प्राप्त नहीं कर सकते आप। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं ना तो करी विनय। कि साहब किसकी विनय करें ये बताओ? कि बहुगुण और बड़े जन की। कि क्या होगा उससे? कि ज्ञान का पावे उदा, ज्ञान का उदय प्राप्त करेंगे आप। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर विनय प्राप्त करनी पड़ेगी। विनय के बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार एक घड़ा था पानी का, और उस पानी के घड़े के ऊपर प्लेट रखी रहती है ना, ढका रहता है वो। तो घड़े के ऊपर रखी हुई प्लेट ने घड़े से कहा कि अरे मटके भैया एक बात बताओ, मैं नाराज हूं तुम्हारे से। कि क्यों नाराज हो? कि इसलिए नाराज हो कि तुम सबको पानी पिलाते हो, मुझे प्यासा रखते हो। तो घड़े ने जवाब दिया कि देख प्लेट बहना, बात ऐसी है कि जो मेरे पास में आता है और थोड़ा सा झुकता है वो पानी से भर जाता है। तुम सदा मेरे माथे पर बैठी रहती हो, इसलिए प्राप्त नहीं कर पाती। और जो सर पर बैठ करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसका उदाहरण नहीं है ऐसा रावण का, लक्ष्मण का। रामचंद्र जी ने भेजा था लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण के पास में, और फिर वो सर के पास में खड़ा था और कुछ नहीं प्राप्त हुआ, फिर पैरों के पास में खड़ा हुआ तो उसको उपदेश प्राप्त हुआ। सुनिए है ना सब ऐसी कहानियां हमने। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान का पावे उदा, कब? कि करी विनय।
किस किस की? दो व्यक्तियों की विनय करने की बात कर रहे हैं, बहुगुण और बड़े जन की। एक तो जो उम्र में बड़े हो और एक जो हमसे गुणों में बड़े हो, दो की विनय करना। जिनकी एज हमारे से ज्यादा है वो हमारे लिए विनय करने योग्य है, वो हमारे लिए सम्माननीय है, और या फिर जिनके गुण हमारे से ज्यादा है वो भी सम्माननीय है, वो भी सम्मान करने योग्य है। और एक और, यहाँ जो बहुगुण शब्द का जो प्रयोग किया है, बहुगुण माने बहुत गुण वाला, वो कौन? कि वो अपना आत्मा। कौन है बतलाओ? उससे ज्यादा गुण है किसी में? किसी व्यक्ति में 5 गुण है, किसी में 25 गुण है, किसी में 100 गुण है, किसी में 200 गुण है। अरे लेकिन मुझ में तो अनंत गुण है। तो करी विनय, ये असली विनय तो सोचा ही नहीं हमने कभी कि ये भी विनय हो सकती है, अपने आप की भी विनय हो सकती है। देखो विनय में क्या होता है? विनय में झुकना होता है ना। विनय करना क्या कहलाता है? किसी की विनय कब कहलाएगी? कि हम उसके आगे झुक रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अपनी विनय की क्या कभी? अपने स्वभाव के ऊपर झुका क्या कभी? अपनी जो परिणति है, अपना जो उपयोग है, अपनी वर्तमान में उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के प्रति समर्पित हो, क्योंकि वो बहुगुण वाला है, वो अनंत गुण संपन्न है। तो दुनिया में सबकी महिमा आती है लेकिन अपने आप की महिमा नहीं आती है। संयोगों के आधार पर अपने आप की महिमा तलाशने का प्रयास करता है, लेकिन संयोग चूंकि स्थिर नहीं है इसलिए इसका अभिमान खंडित हुए बिना नहीं रहता। हम कहते हैं संयोगों के आधार पर मत देखो, अपने स्वभाव के आधार पर अपने आप को देखो। सबसे बड़ा बनना चाहता है ना, ये सोचता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। अरे प्रशंसा नहीं करते हैं तो खुद आगे होकर के पूछ लेता है मैं कैसा लग रहा हूं। नहीं, सुनना चाहता है, लोगों से तारीफ सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है। हम कह रहे हैं भाई साहब किससे प्रशंसा सुनना चाहते हो आप? आपको पता है आप कौन है? आपको पता है आपका स्वरूप क्या है? आप वो तत्व हैं जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर परमात्मा किया करते हैं समो शरण में बैठकर। 100 इंद्रों की हाजिरी में जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिस गायक आत्मा के गीत गाते हैं, वो गायक आत्मा और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। सबकी महिमा आ रही है, अपने आप की महिमा नहीं आ रही है। सबको जान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है। पर की महिमा आई, अपने आप की महिमा नहीं आई, और संयोग से अपने आप की महिमा लाने का प्रयास कर रहा है कि देखो पैसा इकट्ठा हो गया तो मैं बड़ा हो गया, ये और ज्यादा हो गया तो मैं बड़ा हो गया। बड़ी गाड़ी में बैठता है तो समझता है मैं बड़ा हो गया। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है त्यों-त्यों दूसरे लोगों को समझता है कि कितने छोटे हैं, मेरे सामने कुछ नहीं है, मच्छर है। मतलब खुद के पास में ज्यादा है तो दूसरों को मच्छर समझता है। ऐसा होता है। जो व्यक्ति ऊपर चढ़ता जाता है ना, पहाड़ पे चढ़ते जाओ आप, किसी ऊंची जगह पर चढ़ते जाओ, तो जो लोग नीचे दिखाई देते हैं वो कैसे दिखते हैं आपको?